नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। पुनपुन के लोदीपुर में 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रही थी। आज इस कार्यक्रम में भव्य कलश यात्रा के साथ, भव्य हरि कीर्तन के साथ कई कथा और कई भक्तिमय संगीत कहे गए। और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए ब्राह्मण देव हैं। और आज जो कि पूर्णाहुत हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से पूर्णाहुत हुई। इस पूर्णाहुत में भी हजारों की संख्या देखी गई और भव्य तरीके से भंडारा भी आज चला है। मेरे साथ बाबा हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री राम। जय श्री राम। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है, पूरे गांव के लोग यह 3 दिन के लिए भक्तिमय हो गए थे। पता नहीं चल रहा कि 3 दिन कैसे बीत गया। लोग को लग रहा है कि आचार्य जी और आप रहते और कार्यक्रम लंबा करवाते। हमको भी लगा कि 3 दिन कार्यक्रम जो कैसे संपन्न हो गया पता नहीं चला। यहाँ के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए और लोग यहाँ का लगे कंटिन्यू भंडारा भी चल रहा है। ये भंडारा का प्रसाद लोग खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जो है कि यहाँ के हमारे महानुभाव लोग उपस्थित जो है, इनको मैं सदैव धन्यवाद देता हूँ। इस तरह की व्यवस्था किया इन्होंने और आगे करते रहे और एकजुट होकर के सब लोग प्रसन्न रहे। तो आप इतना भक्ति भाव में झुमा दिए हैं, आपको लगाव हो गया भक्तों से, आपको छोड़ने का लोग नाम नहीं ले रहे हैं। बाबा कहीं नहीं जाऊं, पुनपुन के लोदीपुर में ही रह जाऊं, लोगों का कहना है बाबा जी। पुनपुन के लोदीपुर में तो हम तो इतना ये लोग के प्रेरणा से इतना भक्ति भाव में लीन हो गए, ये लोग जब बुला देंगे तब इस गांव में हम आने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। और भी हैं तमाम जो ये सब, देखिए यही लोग हैं जो कि इस याद को सब लोग बनाए हैं। और तमाम जो लोग हैं इस भक्ति भाव में लोगों का आमंत्रित भी किए थे, पूरे पुनपुन प्रखंड को, पूरे जवार को आमंत्रित किए थे। सर, अब 3 दिन तो बीत गया है सर, अब बाबा आपसे विदाई भी ले रहे हैं और समापन भी हो गई सर। किस तरीके से सर, जिस तरीके से आप लोग रूपरेखा दिया है सर, भव्य तरीके से इस यात्रा को, इस हरि कीर्तन को, इस संगीत को, इस भाव को सर, ये आगे भी सर जारी रहेगी? बाबा तो आए थे, हम लोग बुलाए थे तब, लेकिन जा रहे हैं तो दुख अभी हो रहा है। जिस तरह से सबको भक्तिमय कर दिए तो भावुक हो गया। भावुक के क्षण है। भावुक क्षण है, ये है भावुक क्षण। देखिए, भावुक क्षण है, क्या कहिएगा आप, चले आइए। अब बाबा आप लोग के बीच में जा रहे हैं। बाबा जा रहे हैं, हम लोग को बहुत सा दुखी हो रहा है। हम लोग को तो मन कर रहा है कि बाबा को इसी स्थान पर रख ले सब दिन के लिए। सब दिन के लिए क्या कुछ भक्ति भाव में आप लोग हिले, अब बाबा की विदाई आप लोग दे रहे हैं? ये हम लोग प्रोग्राम जो किए थे, कलश यात्रा और अखंड हरि कीर्तन, हम लोग सोच रहे थे कैसे पार करेंगे, लेकिन देखते देखते सब पार हो गया। लेकिन पंडित जी यहाँ करवाए, भक्तिमय कर दिए। उसका हम लोग चाह रहे हैं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि पंडित जी यहाँ से जाए ही नहीं। हाँ, इतना भक्तिमय कर दिया। बाबा कहीं मत जाऊं, पुनपुन के लोदीपुर में ही रह जाऊं। रह जाऊं जी, हाँ यही चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं। हाँ यही चाह रहे हैं। देखिए, बाबा जो कि इतने भक्ति भाव में हिला दिए हैं, झुमा दिए हैं, लोगों को कन कन में बस गए। जिस तरीके से प्रभु सूर्यदेव भास्कर बस गए थे, साक्षात यहाँ पे सूर्य भगवान प्रकट भी रहे। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, आप आगे आ जाइए। जय श्री राम। बाबा की विदाई आप लोग दे रहे हैं, लोग भावुक हो रहे हैं। ये मंदिर जब बना था ना, चबूतरा का आया था, तो 25 दिन में इसका काम हो गया है। सब इतना जोर तोड़ से, जो गांव का जो आदमी है, सब कोई जो मिल कर काम किए। हम लोग कोई भी है, सब अपना गांव का ही वर्कर है। पेंटिंग है, बिजली है, सेंटिंग है, जो काम हुआ बहुत जोर तोड़ से सब पूरा ग्रामीण मिल के इस मंदिर को बनाए और लोगों को झुमा दिए हैं। वर्षगांठ भी आप लोग धूमधाम से मना रहे हैं। हाँ, आप बोलिएगा। इसलिए सबसे यही है कि अपना मिलजुल के रहे। अगला बार भी अगर प्रोग्राम होने के लिए रहे तो 2 साल 5 साल में करवा सकते हैं हम लोग। देखिए, श्री श्री 108 सूर्य मंदिर वार्षिक महोत्सव मनाया गया। मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या कुछ कहिए कि सर, अब बाबा को आप लोग विदाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भावुक हो रहे हैं, बाबा को जानने देने का मन नहीं कर रहा है। बाबा इस प्रोग्राम करवा दिए जी, इस सब के कन कन में बस गए और लोग चाह रहे हैं कि बाबा अपना हरदम यहाँ अपना समय दें। 3 दिवसीय कार्यक्रम चला। ये कार्यक्रम जो हर साल आप लोग मनाते हैं, लिखा है श्री श्री 108 वार्षिक महोत्सव। ये हम लोग 25 साल पूर्ण गया है इस मंदिर का, उसी का उपलक्ष्य में इसका आयोजन कर करके ये सब फंक्शन किया गया है। 25वां वर्ष गांठ हम लोग मना है इस मंदिर का। इस सिलसिला जारी रहेगा? हाँ, ये तो जारी रहता है। जैसे कार्तिक छठ भी होता है, चैती छठ भी होता है, सब दोनों में हम लोग को लेकिन के अपार शक्ति पूरा तन मन धन से लग रहा था।
क्या कुछ कहेगा? अब बाबा की विदाई दे रहे हैं, लोग भावुक हो रहे हैं। अब महिलाएं बोल रही थी कि बाबा रह जाइए। भावुक पल तो है। जी महीनों से महीनों के अथक प्रयास से हमारे गांव के सारे युवाओं का, हर घर का सहयोग मिला, बच्चा बूढ़ा जवान महिला सबका। और एक महीना आज आके गुजर गया, तो किसी इमारत को खड़ा करने में कितना टाइम लगता है। आज वो पल आ गया कि हम लोग बहुत मायूस हैं। 3 दिन का जो उत्सव था वो समाप्त हो गया। तो इसकी थोड़ा ये तो हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो खुशी का समय था, बच्चा बच्चा में उत्साह था, पूरा महिला जेंट्स सबके उत्साह में थे। फिर खुशी आ सकती है ना। आप लोग का सहयोग रहेगा तो हाँ, फिर हाँ। धूम धड़के से होगा। देखिए। कुंटू प्रखंड में लोधीपुर के नाम एक है। जो कोई भी सामाजिक काम होता है तो समाज के सहयोग से होता है ना। हम लोग तो एक तिनका है, समाज का एक छोटा सा तिनका है। माँ का सहयोग और प्रभु की माया। हाँ, समाज जब 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 इकट्ठा होगा, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम होगा। इकट्ठा हुआ, बहुत कार्यक्रम हुआ, और बाबा ऐसे मिल गए कि पूरा वातावरण जो है पूजामय बना दिया। पूजा में हर घर में, हर इंसान के दिल में ही बस गए। आने वाला दिन में अब छोटा छोटा फंक्शन में पर्सनल भी लोग इनको बुलाएंगे। पर्सनल? हाँ, पर्सनल भी। अब किसी के बच्ची के शादी हो, किसी का गृह प्रवेश कराना हो, वही पूजन कराना हो, तो इनको तो हर समय वो तो स्थानीय ब्राह्मण जी रहते हैं ना। स्थानीय एक वाले महाराज जी हैं। स्थानीय थे, उसके बाद इनको बुलाया। अच्छा जी। ये भी आएंगे, स्थानीय भी रहेंगे। अच्छा, दोनों रहेंगे। हाँ, दोनों रहेंगे। इनसे इतना लगाव हो गया यहाँ के हम जनमानस को कि भाई माने हम क्या कहें इनके लिए। शब्द छोटा पड़ रहा है, शब्द छोटा पड़ रहा है। पूरा समाज भावुक है कि एक ब्राह्मण मिले, एक आचार्य मिले, कि पूरा वातावरण को एकदम पूजामय कर दिए। और हम अपने गांव समाज समिति की ओर से भगवान से ही मांगते हैं कि सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे हमारे समाज को, हमारा देश विकसित हो, हमारा राज्य विकसित हो, हमारे देश के एक एक नौजवान विकसित हो, पूरा जनता का भुखमरी दूर हो, सुख शांति और समृद्धि आए, शिक्षा का प्रसार हो, धर्म बचा रहे, इसकी हम लोग कामना करते हैं। बाकी तो मालिक के हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाबा जी का आशीर्वाद है, और भी जो लोग हैं चाहे ऐसे इधर आ जाइए सर। आज बाबा जी के विदाई है, सब लोग भावुक हो रहे हैं कि बाबा जी को नहीं जाने देंगे। सर आगे कार्यक्रम कैसे कर पाएंगे ये हमारे आचार्य जो है आज सप्ताह 15 दिन से हम लोग के साथ और समिति के साथ जो है मिलजुल कर काम कर रहा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में एक काम हुआ है, इतना बड़ा कार्य जो है संपन्न रंजीत बाबा के ही सौजन्य से संपन्न हुआ है। अब बाकी तो हम सब ग्रामीण कार्यकर्ता साथ में है ही, और ये कार्यक्रम के सफलता का मुख्य उद्देश्य भी बाबा है और ग्रामीण जनता का भी है। बाबा को फिर बुलाना चाहेंगे जिस तरीके से बोले कि शादी विवाह में बुलवाएंगे, और स्थानीय ब्राह्मण भी रहेंगे और सर भी रहेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बाबा के यहाँ से तो संबंध जुट गया है गांव के लिए, भावनात्मक भी, और आते जाते रहेंगे। हम लोग भी चाहेंगे कि बाबा से संपर्क बना रहे, आगे कार्यक्रम बना रहे इस तरह के, और आगे जो भी अगला कार्यक्रम होगा उसमें इनका जो है नाम उच्चारण होगा। अगला मेरा जग है 31 मार्च से 6 अप्रैल तक आपके बगल में 4 लाइन पे बेलदारी चक से 2 किलोमीटर सटे सैदन प्रोग्राम में। मैं इस पूरे गांव को सादर आमंत्रित करता हूं कि सब लोग हमारे जग में आए। और उसके बाद में 14 तारीख से हमारा जग बेतिया में है, बेतिया वाला जग में आए। उसके बाद में समस्तीपुर में है, कंटिन्यू मेरा जग है। मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूँ कि सब लोग हमारे जग में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। जहाँ जहाँ जग होगा आप लोग तमाम भक्तगण उपस्थित रहेंगे। हर एक जगह पूरा विश्व में, पूरा भारत में आप ये रहते बाबा, अच्छी बात है, धर्म को रखते हैं। चलिए तमाम खबरें के साथ लोग बने रहेंगे। और देखिए यहाँ पे लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है, छोटा बच्चा भी है, इनको सम्मानित किया जा रहा है। कैसा लग रहा है बाबा, आप छोड़ के जा रहे हैं आप लोग? भव्य है तो बाबा जय श्री राम। आई भी भव्य है जी बाबा।
कुछ याद बात है लोग बोलन हनुमान जी पर या माँ काली पर या भगवती पे? चौपाल रक्षा सूत्र मंत्र बोलते हैं। जी मंत्र बोलिए। बोल। ओम एन बद्धु बलि राजा दानेन्द्रो महाबला तीनों त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षा माचल माचल। और हनुमान जी के आराम आराम से बोली बाबा, क्योंकि आप बाबा हैं तो हम चाहे रहे कि कुछ हो जाए मेरे चैनल पे भी। स्वस्तन भी याद है पूरा। उसमें पूरा याद है तो सुना दीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु प्रकीदस्व मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विधते सुजमय अग्नि जिह्वा मनवा सुरक्षक्ष विश्वेनो देवा अगसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रियामत् भद्रं पश्येमा छवि जजत्राः इष्टिये रङ्गे तुष्टवाससतनुर्विवेशे महीयदायु सतमिन् शरदो अन्ति देवा भवन्ति यत्रा नश्चक्राः पुत्रासो यत् पित्रो भवन्ति मानो मध्यरिखितायुगन्तो अदितिधर अदितिरन्। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हाँ, ये शिक्षा कहाँ से लिए आप? आप शिक्षा ले रहे हैं कहाँ से? गुरु किनको मान रहे हैं? वेद विद्यालय पटना तारा मंडल। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु तो भी यही है। यही है, चलिए गुरु जी यही है। तो किस तरीके से जी पंचम क्लास के हैं और पढ़ा रहे हैं? चल रहा चलिए इनका पढ़ाई चल रहा है, बहुत अच्छा कहे हैं और धर्म के प्रति सनातनी है, पढ़ाई भी कर रहे हैं और अच्छा स्लोगन भी कहते हैं। तमाम खबरें के साथ लोग बढ़ रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अच्छा बंद कर दिएगा और डिलीट करना पड़ेगा हमारा। बाबा जी अच्छे तरीके से आपका चेहरा हमको सुनाया, गुरु जी यहाँ पे हैं और आपने सर भव्य तरीके से कार्यक्रम किया सर। और आखिरी समय में सब लोग भावुक हो रहे हैं कि बाबा हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, जाना नहीं चाहिए था। देखिए जैसे ये लोग भावुक हो रहे हैं वैसे भी हम भी अपने परिवार के लिए हवन आरती हो जाता है तो हम भी अपने परिवार के लिए भावुक हो जाते हैं। ब्राह्मण लोग का अपना कोई फेस्टिवल ही नहीं होता है। देखिए छठ पूजा में भी हम लोग घर त्याग कर यहीं है ना, और हवन हो जाता है तो हम लोग को एक आस रहता है कि अब विदाई करें, आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को प्रस्थान करें, है ना। हम लोग का भी घर परिवार। अगला कार्यक्रम कहाँ? अगला कार्यक्रम हम लोग का सैदनपुर में है, 31 मार्च से है, 6 अप्रैल तक है सैदनपुर में। वहाँ 7 दिन राम कथा है, आदित्य प्रिया कथावाचिका आ रही हैं और गुरु जी के संदिग्ध में हो रहा है। हम लोग वहीं रहेंगे, 7 दिन राम कथा करेंगे। देखिए अब ये पुनपुन के लोधीपुर में है, यहाँ 3 दिवसीय भव्य तरीके से कार्यक्रम किया गया था। यहाँ तक कि भव्य तरीके से कलश यात्रा, हरि कीर्तन अखंड और कई तरीके से कथा का यहाँ पे संचालित किया गया था और भक्ति भाव में जुड़ाने के लिए तमाम संगीत का भी प्रयोग किया गया था। तमाम खबरें के साथ लोग बन रहेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार मित्र न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।